सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित गोस्वामी और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिटनेस बॉय राजन, जिनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि शुरू से अभी तक क्या से इनका क्या हुआ। तो सर, आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड you know about me, but I am sharing for my publics. My name is Rajan Kumar Parvat and I am from Siwan, Bihar, near Jeera Devi. तो अभी जैसे कि हमसे राजन सर ने बताया कि इनका नाम और इनका स्थान कहाँ है और इन्होंने जो भी अभी हरियाणा में प्रेजेंट है, तो आपसे हम कुछ पूछना चाहते थे सवाल। तो जैसे कि आपका शुरू से लेके यहाँ तक जर्नी मतलब कैसा रहा? जर्नी सबका सही होता है, कुछ उसमें अच्छी भी चीजें होती है, कुछ बुरी भी चीजें होती है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेके कैसे चलते हैं। तो यही है मेरे साथ भी। तो आपका हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन आपने कितने तक किया है? नॉर्मली बिहार में 10th 12th तो करना ही है, उसका मैंने ग्रेजुएशन किया डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर से। तो अभी हम इनसे थोड़ा पूछेंगे कि इनकी लाइफ में कोई मुसीबत, मतलब आपके इस जर्नी में इतने पढ़ाई करने तक आपको स्टडी में कोई प्रॉब्लम्स आई थी? कुछ प्रॉब्लम जैसे कि मतलब कुछ भी घर में प्रॉब्लम आ गई फिर भी आपने पढ़ाई किया? ये भाई नॉर्मली चीजें होती है सबके लिए जी। तो पढ़ाई पीरियड में प्रॉब्लम तो पढ़ाई अगर आप 16 साल 18 साल तक कर रहे हो तो क्या लगता है आपको 18 साल तक प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ऐसी चीजें चलती रहेगी, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी, सब चीज होता रहेगा उसमें। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं उसको। कोई चीजें होता है ना कि जब आदमी उस टाइम छोड़ देता है, वो नहीं हैंडल कर पाता है, तो वहीं से आदमी टूट जाता है, फिर वो सोचता है कि मैं पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं, मैं छोड़ दूं यहीं पे। तो ये चीजें मैंने नहीं की, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, कैसे भी करके मैंने ग्रेजुएशन पास कर दिया। अभी बहुत अच्छी बात है एक लड़के के लिए जो मतलब इसमें कोई मुसीबत आए, इन 20 बातों से हम आपको ये समझाना चाहते हैं, कोई मुसीबत आए आप उस पढ़ाई को छोड़िए मत और उसको कंटिन्यू कीजिए। तो अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं राजन सर जी कि आपके स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई सेटिंग वगैरह जीएफ वगैरह थी, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। ये नॉर्मली क्वेश्चन लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए पढ़ाई पीरियड में ना आज लड़कों के पास इमोशनली लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई पार्टनर हो जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सके, पर उस वक्त कोई ऐसा नहीं मिलता है जो हम शेयर कर सके उसके साथ। तो ये चीजें हर एक लड़कों के साथ होती है, हर एक लड़की के साथ होती है। तो ये भाई नॉर्मल चीजें है, ये तो होनी है। तो अभी जैसे हमें सर ने बताया कि ये नॉर्मल चीजें हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मतलब आप जब स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आप में कितने ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अरे क्या मिलेगा तुझे पढ़ाई करके, ये क्या करेगा, तो आप उसके लिए कुछ उनको जवाब देना चाहते हो? हाँ जरूर भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आप पढ़ाई पीरियड में हो ना, उस टाइम आपको बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो पढ़ाई छोड़ के उसी टाइम से कमाने चले गए होंगे। तो आज वो बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे होंगे, अच्छे पोस्ट भी हो सकते हैं मुझे लगता है। पर जो आपने जीवन जी रहे थे ना उस टाइम, वो जीवन उन्होंने नहीं जिया। ये चीज है ना। तो मैं यही चीज बताऊंगा लोगों को, अगर पढ़ाई अगर छोड़ रहे हो आपसे, एक बहुत बड़ा आप नुकसान कर रहे हो। तो आप सभी ने जैसे सुना सबसे कि पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरी बात, तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी। तो सर आप कुछ ये बताइए राजन सर कि आपके कुछ खास दोस्त वगैरह के नाम हम बताना चाहेंगे, और जैसे प्राइवेट ना तो प्राइवेट दोस्ती प्राइवेट ही अच्छी लगती है भाई। मतलब आपके जो कुछ लोगों ने साथ बात तो दिया होगा आपके इतने स्ट्रगल लाइफ में। ऐसे तो मैं सबको लगता है कि मैंने इसका साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा साथ दिया। ये चीजें है ना, ये आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। तो अभी आपका कोई ड्रीम क्या है कि आगे क्या करना है आपको? हाँ ये चीज आपने अच्छी पूछी, ड्रीम क्या है। तो ऐसे पढ़ाई पीरियड में ड्रीम कुछ और था। जी। जब मैंने 10th किया 12th किया उस टाइम ड्रीम कुछ और था, और जब वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ तब आगे चल के मेरा ड्रीम कुछ और हो गया। तो ऐसा पता है क्या होता है, जब आप धीरे धीरे चीजों को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं कि ये चीजें क्या है, इससे आगे भी कुछ दुनिया है, तो उसके बाद थोड़ा ड्रीम चेंज होने लगता है भाई, फिर लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है आपका। तो हमने सर सुना था कि हमारे दर्शकों को मतलब ये जानना है कि आपने एनसीसी में करी थी कुछ दिन, तो उसमें कुछ खास बातें जो आपकी कुछ खास यादें रह गई हो कहीं किसी स्थान की, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ एनसीसी मैंने कर रखी है, पर एनसीसी का मेरा मोटिव वो नहीं था कि एनसीसी मतलब ड्रीम नहीं था। मैंने नॉर्मली फॉर्म भरा, मैंने रनिंग क्वालिफाई किया। हाँ एक शौक था कि भाई वर्दी मिले मुझे, बंदूक चलाने को मिले, वो चीजें मुझे मिली वहाँ एनसीसी में। जिस चीज के लिए लड़के तैयारी कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, सब चीज करने के लिए, वो चीज में कर चुका था। तो इसमें मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि वो चीजें कर लिया हूँ। और एनसीसी एक ऐसा
संस्था है ना, जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, यूनिटी सिखाती है कि दूसरे से कैसे बात करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, हर एक चीजें एनसीसी सिखा रही है आपको। बिल्कुल। तो आप थोड़ा अपने YouTube चैनल के बारे में हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि आप अपने आईडी का नाम वगैरह बताते हैं कि ये भी लोग भी आपसे मोटिवेट होते हैं, आप इनको मोटिवेट करते थोड़ा अपने प्रचार से। तो मेरा तो आईडी फिट विथ राजन यूट्यूब पे है, जो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ कुछ ऐसे नॉर्मल, बस देखता हूँ क्या होता है आगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं जान रहा है मुझे अभी, लेकिन हो सकता है भविष्य में, इन फ्यूचर। जैसे कि आप सोच सकते हो कि आपने ये बात कही कि हाँ कि अभी कोई नहीं जानता, तो ऐसे तो इलियास यादव चाहे कोई भी हो गया, ये अमन शर्मा, बाबा की दया थे, कोई किसी को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जानते। तो आप जो ये छोटे मोटे क्रिएटर हैं जो अपने आप को थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद से इन्हें लगता है कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, अब इसमें कोई कुछ नहीं लगता, तो आप इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये चीजें तो मुझे खुद लगती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, पर मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखा हूँ, कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ हो जाए, आगे नहीं होगा तो अलग चीजें है, पर मुझे विश्वास है कि होगा भी। अगर ये बात अगर सौरभ जोशी ने सोचा होता आपके जैसे कि ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ, अभी व्यू नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो वो भी आज क्या होते, यही होते ना। तो जो सिंपल सी बातें राजन सर ने बोला, और हमारी तरफ से हम बताना चाहते हैं कि आप लोग दिल छोटा ना करें, क्रिएटर लाइफ में हो तो आप करो। बहुत लोग हंसेंगे भी सब, तो आप कुछ बताइए, जो ये अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं हंसते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ बताइए आप। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा अड़ोस पड़ोस पे, रिश्तेदारों पे, क्योंकि भाई देखो, एक चीज मैंने देखा है कि रिश्तेदार हो चाहे अड़ोस पड़ोस है, उनको भी एक खुशी होती है, वो भी चाहते हैं कि कुछ लड़का कर जाए, इसीलिए वो आपको बार बार पूछते हैं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। भाई उनको भी तो दिखाना है कहीं कि हाँ भाई मेरा पड़ोस का लड़का ये बन गया, मेरा दोस्त ये बन गया, ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैं उन पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि वो लोग भी, उनकी एक श्रद्धा होती है कि ये बंदा करेगा तो हमारे गांव घर चाहे जरूर आसपास का नाम रोशन होगा। तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो बंदा हंस रहा है तो आपको जलस कर रहा है आपके लिए, ऐसा कोई बात नहीं होता, ठीक है। तो आप क्रिएटर लाइफ में उतरे हैं तो उसको स्ट्रगल करते रहिए, एक ना एक दिन आपको भी मौका मिलेगा सौरभ जोशी बनने जैसा, इलियास यादव जैसा। आप भी वेब सीरीज बनाओगे, जैसे कि अभी वेब सीरीज अभी आपने देखा ही होगा इलियास यादव। हाँ मैंने देखा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी आप भी क्रिएटर लाइफ में हो तो ये सारी चीजें करो। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो अभी इन सर के साथ स्ट्रगल के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में था। आगे हम किसी भी टॉपिक पे आप कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।